नेक्स्ट टॉपिक है बेटा संधारित्रों का संयोजन। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट मेरे भाई, संधारित्रों का संयोजन। तो समझेंगे जिस प्रकार हमने प्रतिरोधों का संयोजन समझा उसी प्रकार संधारित्रों का संयोजन समझेंगे। सबसे पहला इसमें टॉपिक है हमारा श्रेणी क्रम संयोजन। देखिए बेटा यहाँ पर ध्यान से समझोगे, ये टॉपिक्स ऐसे हैं इनसे रिलेटेड, अगर ये नहीं आएंगे तो इनसे रिलेटेड बेटा न्यूमेरिकल जरूर बोर्ड एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक, तो बड़े ध्यान से समझना, संधारित्रों का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन, कुंडलियों का संयोजन। यहाँ पर ये जो संयोजन है इन संयोजनों को बड़े ध्यान से आप समझना, और पूरा जितने भी यहाँ पर संयोजन के टॉपिक्स हैं, जैसे प्रतिरोधों का संयोजन हो गया, संधारित्रों का संयोजन, कुंडलियों का संयोजन, सेलों का संयोजन, ये जितने भी संयोजन हैं उनको अच्छे से आप कवर कर लेना, क्योंकि एक ना एक संयोजन बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछता है और उससे संबंधित सवाल यानी कि जो आंकिक प्रश्न होते हैं वो जरूर आते हैं भाई। तो अच्छे से यहाँ पर समझना संधारित्रों के संयोजन को। उसमें पहला पॉइंट है हमारा कौन सा, श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर समझते हैं भाई श्रेणी क्रम संयोजन क्या है। तो देखिए यहाँ पर श्रेणी क्रम में बेटा श्रेणी क्रम संयोजन में दो या दो से अधिक संधारित्रों को, ये दो या दो से अधिक संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा है। ओके, जिनको यहाँ पर हम पृथ्वी से संपर्क करा देते हैं और जिसको प्लस क्यू आवेश दिया जाता है। ओके, तो थोड़ा ध्यान से सुनना, ये कैपेसिटर C1 है, C2, C3, संधारित्र C1, C2 और C3, यहाँ पर ये संधारित्र हैं। एक बात आप याद रखेंगे भाई कि यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट आवेश, श्रेणी क्रम संयोजन में आवेश हमेशा नियत रहता है, ये बात आपको याद रखनी है। श्रेणी क्रम संयोजन में आवेश कैसा होता है तो नियत होता है, लेकिन विभव कैसा होता है यहाँ पर परिवर्तित होता है, इसे नहीं भूलना है। ठीक, तो यहाँ पर बेटा संधारित्र में श्रेणी क्रम संयोजन में आवेश तो नियत होगा लेकिन विभव परिवर्तित होगा। यहाँ पर देख सकते हैं संधारित्र C1 का विभव V1 है, C2 का V2 है और C3 का V3 है। यहाँ पर विभव इस प्रकार है, तो क्योंकि कुल विभव प्लस V3, क्योंकि कुल विभव V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। लेकिन बट हम जानते हैं C बराबर होता है Q अपॉन V। C बराबर क्या होता है बेटा, Q अपॉन V। सो दिस इज इम्प्लाई दैट अगर हम यहाँ से V निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, Q अपॉन C आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, Q अपॉन C आ जाएगा। ओके, यहाँ तक समझ रहे हैं सब बच्चे। अब यहाँ पर देखिए, इसमें ही अगर मैं यहाँ पर V1 निकालूं तथा V1 निकालूं तो क्या होगा, Q अपॉन C1 होगा, और V2 निकालूं तो बेटा क्या होगा, Q अपॉन C2 होगा। इसी प्रकार जब मैं V3 निकालूं तो Q अपॉन C3 होगा। ओके, ये जितनी भी वैल्यू हैं, ये जितनी भी वैल्यू हैं V1, V2, V3 के मान उठा के समीकरण 1 में पुटअप कर देते हैं। तो यहाँ पर अब लिखेंगे समीकरण 1 से, क्या है बेटा, तो V का मान रख दीजिए Q अपॉन C और V1 का Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 और प्लस Q अपॉन C3। यहाँ से Q अपॉन C बराबर Q कॉमन ले लो तो 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 ये बचेगा। अब आपको पता है यहाँ पर क्या होगा मेरे भाई, Q से Q कैंसिल, तो 1 अपॉन C बराबर 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, ये आ जाएगा श्रेणी क्रम संयोजन का फॉर्मूला। क्या आ जाएगा बेटा, 1 अपॉन C बराबर 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 का टॉपिक। तो इतना समझ में आ गया होगा आपको। याद रखना एक बात कि प्रतिरोधों के संयोजन में, श्रेणी क्रम संयोजन में R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 आता है, लेकिन संधारित्रों के संयोजन में 1 अपॉन C बराबर 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 आता है। ये बात आपको याद रखनी है, राइट। एनी का प्रकार में संधारित्रों के संयोजन में दूसरा टाइप है समांतर क्रम संयोजन। ध्यान से समझना नेक्स्ट टॉपिक को, समांतर क्रम संयोजन को अच्छे से समझ के चलना। देखिए ठीक है, इस संधारित्र को C1 नाम दे देते हैं, C2 और C3। इसमें आप याद रखना सभी स्टूडेंट
कि यहाँ पर आवेश कैसा होगा, अभी अभी हमने समझा था श्रेणी क्रम समूहन में आवेश तो वहाँ नियत था, लेकिन आवेश यहाँ पर कैसा होगा बेटा, परिवर्तित होगा। श्रेणी क्रम में आवेश नियत और समांतर में आवेश कैसा होगा, परिवर्तित होगा। और यहाँ पर विभव कैसा होगा बेटा, नियत होगा। मतलब बिल्कुल अपोजिट हो जाता है, थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। श्रेणी क्रम संयोजन में आवेश नियत, लेकिन समांतर क्रम संयोजन में आवेश परिवर्तित, और श्रेणी क्रम संयोजन में विभव परिवर्तित, और यहाँ पर समांतर क्रम संयोजन में विभव कैसा होता है, नियत होता है, जो कि ये है। ओके, अब यहाँ पर याद रखोगे, इसे आवेश दिया जाता है प्लस क्यू आवेश, तो ये सपोज आवेश Q1 है, ये Q2 है, और ये आवेश सपोज क्या है, Q3 है। जब यहाँ पर आवेश परिवर्तित है तो यहाँ पर होगा क्या, तो क्योंकि Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, बट क्योंकि C बराबर होता है Q अपॉन V, C बराबर क्या होता है, Q अपॉन V, सो दिस इज इम्प्लाई दैट अगर हम यहाँ से Q निकालेंगे तो हो जाएगा C इंटू V। तथा थोड़ा ध्यान से समझना भाई, तथा जब हम Q1 निकालेंगे तो C1 V हो जाएगा, और Q2 निकालेंगे तो C2 इंटू V हो जाएगा, और Q3 निकालेंगे तो C3 इंटू V हो जाएगा। समीकरण 1 से, तब समीकरण 1 से अब ये Q1 Q2 Q3 के मान उठा के समीकरण 1 में पुटअप कर दीजिए, इसे समीकरण 1 का नाम दे दो बेटा। तो यहाँ पर Q की जगह रखेंगे C इंटू V बराबर C1 इंटू V प्लस C2 इंटू V प्लस C3 इंटू V। V यहाँ से कॉमन ले लो, तो C इंटू V बराबर V इंटू C1 प्लस C2 प्लस C3, और यहाँ से B से V क्या हो गया बेटा, कैंसिल हुआ यहाँ से, तो बचा C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। ये आ गया हमारा फाइनल कैलकुलेशन समांतर क्रम संयोजन। ओके, तो याद रखेंगे प्रतिरोधों के संयोजन में और संधारित्रों के संयोजन में यही डिफरेंट होता है कि यहाँ पर समांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन बिल्कुल उल्टा आता है, प्रतिरोधों के बिल्कुल अपोजिट आता है। कैलकुलेशन सेम होती है, याद रखना, कुछ भी हटके नहीं है, सब कुछ एक ही जैसा है। यहाँ पर बस यहाँ पर संधारित्र है तो C1 है, C1 C2 C3 है, और वहां पर प्रतिरोध है तो बेटा वहां पर R1 R2 R3 होता है, ठीक। ये बात आप याद रखेंगे, ये भी आपका हो गया फाइनल। अब नेक्स्ट बेटा हमारा टॉपिक है संधारित्रों में संचित ऊर्जा। बेटा संधारित्रों में संचित ऊर्जा याद रखेंगे, संधारित्रों में संचित ऊर्जा गुणा आवेश। ओके, ये याद रखना, ये छोटी सी लाइन है। संचित ऊर्जा, संधारित्रों में जो संचित ऊर्जा है वो क्या होता है, औसत विभव इंटू आवेश, मतलब इसे क्या कहेंगे यहाँ पर, औसत विभव तथा आवेश के गुणनफल को संधारित्रों में संचित ऊर्जा कहते हैं, ठीक। इतनी बात क्लियर यहाँ पर समझ रहे हैं। तो संचित ऊर्जा, अब यहाँ पर औसत विभव क्या होगा, याद रखना, औसत विभव का मतलब है प्रारंभिक विभव यहाँ 0 प्लस अंतिम विभव V/2 इंटू आवेश, यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, Q हो जाएगा, तो 1/2 इंटू Q इंटू V, और इसको हम प्रदर्शित करते हैं U से ऊर्जा को। कोई प्रॉब्लम यहाँ पर, ये हो गया। अब हम जानते हैं क्योंकि C बराबर होता है Q अपॉन V, सो अगर हम यहाँ से V निकालें, सो इसलिए Q निकालें तो Q बराबर हो जाएगा C इंटू V। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, 2-3 फॉर्मूले बनेंगे, तो U बराबर यहाँ से निकल आएगा 1/2 इंटू Q। Q की वैल्यू को रख दीजिए उठा के, कितना है, C इंटू V है, इंटू V, तो V का V में होगा तो यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर, तो 1/2 CV स्क्वायर। एक फॉर्मूला यहाँ से ये हो गया, देखो एक ये 2 फॉर्मूला। संचित ऊर्जा के कई फॉर्मूले होते हैं। अब यहाँ से और भी निकाल सकते हैं, तथा V बराबर Q अपॉन C, ये भी फॉर्मूला रख दो यहाँ पर उठा के। किसकी जगह रखेंगे, तो ये V की जगह रख देंगे उठा के, तो ये हो जाएगा U बराबर Q का Q में करेंगे तो Q स्क्वायर /2। एक फॉर्मूला यहाँ से ये बन जाता है। तो इस प्रकार संधारित्रों में संचित ऊर्जा के 3 फॉर्मूले बनते हैं बेटा। एक फॉर्मूला ये है, दूसरा ये है, और तीसरा ये है। याद रखेंगे डेफिनेशन, एकदम सिंपल सी परिभाषा इसकी। क्या कहेंगे, संधारित्रों में संचित ऊर्जा किसे कहते हैं, परिभाषा अगर पूछ ले संधारित्रों में संचित ऊर्जा, तो एकदम सिंपल भाषा में आपको बता देना है।
संधारित्रों में संचित ऊर्जा उसके औसत विभव तथा आवेश के गुणनफल के बराबर होती है। यही इसकी डेफिनेशन है। ओके, यहां तक आज हमारी क्लास पूरी फिनिश हुई। इससे आगे नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे बेटा आवेशों से पुनर्वितरण, ऊर्जा हानि, ये सारा कुछ हम डिटेल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। सभी बच्चे पढ़ते रहेंगे मन लगा